आखिरी कुछ क्षण रह गए हैं। केजरीवाल जी के झूठे वादे और फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय नेतृत्व वाली एक अच्छी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, लोक कल्याण के कार्य ईमानदारी से करे, दिल्ली के लोगों को अच्छे घर बना के दे, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनके बच्चों की परवरिश भविष्य में अच्छी तरीके से हो। हर एक दिल्ली वासी जो वर्षों से, दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की विजय अब लगभग निश्चित जमीन पर दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय, और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना, यानी एक प्रकार से लगभग मिडिल क्लास को तो मुक्त कर दिया टैक्स के बोझ से। जिस प्रकार से बजट में अलग अलग विषयों के ऊपर बल दिया गया, चाहे वो छोटे उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात हो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का धैर्य लेकर, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बनाने की बात हो, भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना, देश में हर युवा युवती को अच्छे अवसर मिले, नौकरी मिले, कारोबार करे, स्टार्टअप शुरू करे। एक प्रकार से हमारे बहनों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारी मिडिल क्लास को ये बजट नई दिशा और विश्वास दिलाता है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। विश्व पटल पर हमारा वर्चस्व भी बढ़ेगा और विकसित भारत 2047 का जो हम सबका संकल्प है वो साकार होते दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को हर विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है, जहां उन्होंने अपनी पोल खोल कर दी और अपने इरादे भी दिल्ली वालों के सामने रख दिए। मुझे लगता है अब दिल्ली के हमारे भाई बहन अगर विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि जहां झुकी वही मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे, और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे। अब आखिरी क्षणों में दिल्ली वालों ने पूरी तरीके से, दिल्ली के हमारे भाई बहनों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार को जिताने के लिए जमीन पर उतरना तय कर लिया है। और जिस प्रकार के हरियाणा में और महाराष्ट्र में, जहां से मैं आता हूं,
आपने चुनाव के परिणाम देखे, महाराष्ट्र में तो 90% सीटें जो भाजपा लड़ी थी, हमने विजय प्राप्त की थी। और छोटी मोटी विजय नहीं, एक एक सीट पे 50,000, 80,000, 1,00,000 वोट की विजय। ऐसी विजय दिल्ली में लगभग सभी सीटों पर, और जिन सीटों को बड़ा कठिन माना जाता था भाजपा के लिए, आज तो वहां भी जब जमीन पे देखते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो लोगों में उत्साह देखते हैं, हमारे पूर्वांचली भाइयों, हमारे उत्तराखंड के भाइयों, पंजाब के लोग हों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यहाँ का बड़ा समुदाय हो, मैं समझता हूँ दिल्ली के हर नागरिक और मूल दिल्ली निवासी जिन्होंने अच्छी दिल्ली के विकास, जब मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन अच्छे दिनों को अब दिल्ली वाले फिर याद करते हैं और भाजपा की विजय निश्चित करने का मन बना लिया। 2-3 दिन और 5 तारीख को भारी संख्या में सुबह सुबह मैं दिल्ली के हमारे भाई बहनों को आह्वान करता हूं कि वो निकले, सुबह से सब अपना वोट डालें, कमल का बटन दबाएं और प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में चलने वाली एक डबल इंजन सरकार, जो विकास में अड़चने में विकास में और बल दे, ऐसी सरकार चुनकर दिल्ली के इस उज्जवल भविष्य को, विकसित राजधानी, विकसित भारत की शान बनाने के लिए सभी लोगों से आह्वान है, कमल को विजयी बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे। 5 तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर और दिल्ली वासियों के लिए एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।